आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जैसा कि सीबीएसई में रूल लागू हुआ है एज इट इज सीआईएससी भी लगता है यही रूल को लागू कर चुकी है, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि सीबीएसई की तरफ सीआईएससी भी दो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को लेने को लेकर काफी हद तक सहमत है और स्कूलों को ऐसा निर्देश है। अब यह निर्देश है या नहीं यह बात तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन जिस तरह से रिपोर्टें हैं, न्यूज रिपोर्ट है, इंफॉर्मेशन है, वह बताते हैं कि इस बार सभी स्कूल दो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे और आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट को एक प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दिसंबर में और दूसरे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जनवरी में देने होंगे 2023 में। इसका क्या मतलब हो गया कि जनवरी 2023 में जब आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट के प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट, क्लास 10th के स्टूडेंट के प्रोजेक्ट तो नवंबर से दिसंबर तक में कंप्लीट करवा लिए जाने हैं या इससे पहले ही थे, तो उस समय तक सभी तरह के असेसमेंट प्रोसेस भी होंगे, डुअल एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा और यह बताया जा रहा है काफी हेक्टिक शेड्यूल है। आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा प्रैक्टिकल का, प्रोजेक्ट का और सेकेंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो जनवरी 2023 में होने हैं। यह करवाने के पीछे का मकसद है जो एक दो रिपोर्ट है। अब ये दोनों रिपोर्ट किस तरह के हैं, क्या है, डेटा को लेकर है, एग्जामिनेशन को लेकर है, लेकिन यह मीडिया में सर्कुलेटेड रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर ले रहा हूं कि कुछ स्कूलों के रिपोर्ट है, स्टूडेंट की रिपोर्ट है जो बताया जा रहा है कि स्टूडेंट प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट से पहले रिटन एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं करते आए हैं, इसलिए उन्हें दो तरह के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लेने होंगे। दोनों के क्वेश्चन पेपर स्कूल बनाएंगे, लेकिन सीआईएससी का जो स्पेसिमेन सैंपल पेपर पब्लिकेशन डिवीजन के अंतर्गत है उसी के पैटर्न पर होगा और इन क्वेश्चन पेपर को सीआईएससी को भेजने के लिए भी रखना होगा, यानी सीआईएससी तक एक क्वेश्चन पेपर पहुंचने चाहिए। दूसरी बात है स्टूडेंट के जो आंसर स्क्रिप्ट है उसको जून तक सुरक्षित रखने की भी बातें स्कूलों में कही जाने लगी है। मतलब यह हो गया कि स्टूडेंट किसी तरह से मुकर नहीं सकते कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में उनके मार्क्स क्या आए, क्योंकि अब मैं अक्सर कहता रहता हूँ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट के मार्क्स 5% तो कुछ स्टूडेंट के मार्क्स 30 से 35% तक बढ़ते हैं, लेकिन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 1 से प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2 तक में कितने मार्क्स बढ़ेंगे यह थोड़े से सोचने के बस विषय है कि स्टूडेंट में क्या वेरिएशन आते हैं। हाँ, ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम आएंगे, जिनके प्रॉपर अटेंडेंस नहीं होंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चलाने का भी प्रोविजन है। अब एक्स्ट्रा क्लासेस का मतलब यह हो गया कि स्टूडेंट के एक तो जो भी उनके अटेंडेंस वाले प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट होगा कि स्टूडेंट को बहुत हद तक स्कूलों के द्वारा सीआईएससी के जो भी पैटर्न है और चेंज किए गए सिचुएशन है उस हिसाब से अपने आप को तैयारी करने में स्कूलों के सब्जेक्ट टीचर कंसर्न के द्वारा मदद मिलेगी। और इस बार जिस तरह से सीआईएससी ने पहले से ही कॉपी चेकिंग के लिए इवैल्यूएटरों की लिस्ट मांग ली है और बाकी सारी जानकारियां दे दी गई, मतलब यह है कि स्टूडेंट को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है और स्कूलों को भी कहा गया है कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए। यहीं पर नहीं बताया गया है कि स्पेसिमेन सैंपल पेपर में अब कोई बदलाव नहीं होंगे, लेकिन कोई भी लास्ट समय चेंजेस दिसंबर से जनवरी में कुछ होने की संभावना रखते हैं। सीआईएससी ऐसा करता आया है, हालांकि कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन जो बातें आती रही मैं आपके साथ शेयर किया हूं। तो इसी बीच आप तैयारी में जुटे हैं तो सवाल गुरुकुल का 36 सैंपल पेपर काफी उपयोगी है जो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में वहां से परचेज कर सकते हैं और यह वीडियो उपयोगी है विद प्रूफ, स्क्रीन पर आपको मिल रहा होगा प्रूफ। तो इसके साथ लाइक करने के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाय फॉर